एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में घने कोहरे ने लगाई हवाई अड्डे पर उड़ानों पर ब्रेक, ट्रेनों की भी रुकी रफ्तार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शहादत देने वाले जवानों पर दिया बयान, कहा बिना युद्ध के सैनिक हो रहे सीमाओं पर शहीद। आरएएस 2018 की मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ेगी, राज्य कैबिनेट में हुआ फैसला। लिपिक भर्ती 2013 की आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय में SC/ST फैक्टर कारक नहीं, अनुसूचित जाति मोर्चे का अधिवेशन 19-20 जनवरी को नागपुर में। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। ठंड की मार के कारण दिल्ली वासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कोहरे का असर उड़ानों पर भी पड़ा है। दिल्ली का गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। हालांकि दिन के समय में ठंड से राहत मिल रही है। कोहरे और कम दृश्यता के कारण दिल्ली आने वाली 10 ट्रेन देरी से चल रही हैं। दिल्ली आने वाली कई उड़ानों पर कोहरे का असर पड़ा और उनकी लैंडिंग में देरी हुई है। एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को डाइवर्ट भी किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के लिए शहादत देने वाले जवानों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई युद्ध नहीं हो रहा, फिर भी देश की सीमा पर सैनिक शहीद हो रहे हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत ने नागपुर में प्रहार समाज जागृति संस्था के रजत जयंती कार्यक्रम के मौके पर कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को आजादी मिलने से पहले देश के लिए जान कुर्बान करने का समय था। आजादी के बाद युद्ध के दौरान किसी को सीमा पर जान कुर्बान करनी होती है। हमारे देश में कोई युद्ध नहीं है, फिर भी लोग शहीद हो रहे हैं क्योंकि हम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर कोई युद्ध नहीं है तो कोई कारण नहीं है कि कोई सैनिक सीमा पर अपनी जान गंवाए, लेकिन ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने और देश को महान बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। गगनयान परियोजना के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन टेस्ट के लिए किसी जानवर को नहीं बल्कि मानव रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगी। इसरो मानव को भेजने से पहले 2 बार इस तरह के प्रयोग करेगी। इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने कहा कि ह्यूमनॉइड लगभग पूरा हो चुका है। यह मिशन मानव को भेजने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की हमारी क्षमता से परे एक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा रोबोट वह सब करने में सक्षम होगा जो एक मानव कर सकता है, हालांकि उनके तरह बड़े पैमाने पर नहीं। हम उन्हें यह दिखाना चाहते हैं कि पहली फ्लाइट भी खाली नहीं जाएगी और हम उसका अधिकतम उपयोग करेंगे। हम अपने ह्यूमनॉइड के मॉडल का उपयोग करेंगे। इसरो को विभिन्न शोध संस्थानों से 40 प्रस्ताव मिले हैं। वह विशेषज्ञों की मदद से फाइनल चुनाव करेगी। करोथा के सतलोक आश्रम के बाहर 2006 में हुई हिंसा के मामले में रामपाल सहित 28 आरोपियों की अदालत में गवाही होगी। अदालत की तरफ से मामले में उन 8 डॉक्टर व पुलिस कर्मियों को नोटिस भेजा गया था जिन्होंने हिंसा में घायल लोगों की MLR काटी थी। लंबी सुनवाई के बावजूद केस गवाही तक ही पहुंच सका है। बरवाला हिंसा के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे रामपाल हिसार जेल में बंद हैं। रोहतक कोर्ट में शुक्रवार को उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। स्वामी दयानंद लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पर कथित टिप्पणी को लेकर आर्य समाजियों और रामपाल समर्थकों के बीच तनाव के चलते 12 जुलाई 2006 को करोथा के अंदर भारी संख्या में ग्रामीण व आर्य समाजी एकत्रित हो गए, जबकि अंदर रामपाल के हजारों अनुयायी सत्संग में आए हुए थे। टकराव में झज्जर के युवक संदीप की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सरकार ने RAF बुलाकर आश्रम के बाहर से भीड़ हटाई और रामपाल, उनके बेटे सहित 38 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। बाद में कई आरोपी PO हो गए। अब केस में रामपाल सहित 28 लोगों की पेशी होगी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 की मुख्य परीक्षा की आयोजन की तिथि को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की मांग और न्यायिक प्रकरणों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। अभी इसके लिए 29-30 जनवरी की तिथि प्रस्तावित थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2013 की आरक्षित सूची के 917 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले से ही इसकी भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है।
गहलोत ने कहा कि जैसे ही मेरी जानकारी में यह मामला लाया गया, वैसे ही इन युवाओं को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति दे दी जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय में SC/ST एक्ट कोई कारक नहीं है। SC/ST एक्ट के सबसे अधिक सांसद भाजपा से निर्वाचित होकर आए हैं। मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में SC/ST समुदाय के मतदाता भाजपा का साथ देंगे और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जटिया ने कहा कि राजस्थान में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की परिपाटी के चलते भाजपा की सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर बढ़त लेगी। जटिया ने कहा कि 19 और 20 जनवरी को नागपुर में भाजपा का अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। देखिए क्या हो गया है कि जो प्रारंभिक आरक्षण थे वो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर थे और वो अनुसूचित जाति के इसलिए लिए थे कि भाई अस्पृश्यता का भाव समाज में था, उन लोगों को अवसर नहीं था। और दूसरा जनजाति का आरक्षण था, वो दूर दराज वनों में रहने वाले लोग थे, उनके लिए जो सुविधा होना चाहिए शिक्षण की सुविधा होना चाहिए, विकास की सुविधा होना चाहिए, वो नहीं थी। तो 2 आरक्षण तो हो गए, इसमें एक को 15% हुआ, एक को 7.5% हुआ। फिर इसके बाद पिछड़े वर्ग का आरक्षण आ गया। उनकी जो आबादी थी उसके अनुसार से उतना आरक्षण तो नहीं हो पाया, परंतु 27% आरक्षण हो गया और इस प्रकार से ये आरक्षण 49.5% हो गया। तो ये सामाजिक आरक्षण हुआ, शैक्षिक आरक्षण हुआ, आर्थिक रूप से आरक्षण नहीं हुआ और हो नहीं सकता था, इसलिए कि संविधान में धारा अपना अनुच्छेद 15 और 16 इसकी इजाज़त नहीं देते थे। किंतु पहले हमने 15 और 16 अनुच्छेद में और संशोधन किया और उसके बाद ये 10% का आरक्षण देने का काम 2019 में और NDA की सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। पुलिस मुख्यालय की ओर से ग्रामीण इलाकों में अपराध नियंत्रण करने के लिए 35,000 से अधिक गांवों में पुलिस चौकीदार नियुक्त करने की तैयारी है। योजना को लागू करने के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। सरकार से स्वीकृति मिलने के साथ ही हर गांव में एक पुलिस चौकीदार की नियुक्ति होगी। ये चौकीदार उसी गांव के होंगे। इनकी जिम्मेदारी रात्रि गश्त के साथ कानून व्यवस्था बनाने और आपराधिक गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने की होगी। इन्हें हर माह विशेष भत्ता दिया जाएगा। हर गांव में थाना स्तर पर पुलिस चौकीदारों का चयन कर SP ऑफिस में उसका रिकॉर्ड भेजा जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित सभी कॉलेजों के छात्र संघ कार्यालयों के उद्घाटन 30 जनवरी तक होने हैं। सिर्फ 13 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक अपेक्स सहित किसी भी कॉलेज में ना तारीख की घोषणा हुई और ना ही गेस्ट निर्धारित हुए। यूनिवर्सिटी में 12 छात्र संघ कार्यालयों के उद्घाटन होने हैं। गौरतलब है कि राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में 31 अगस्त 2018 व 10 सितंबर 2018 को लिंग दोह समिति की सिफारिशों के अनुसार छात्र संघ चुनाव कराए गए थे। चुनाव परिणाम 11 सितंबर 2018 को घोषित किया गया था। इसके बाद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण छात्र संघ कार्यालयों के उद्घाटन कार्यक्रम नहीं हो सके थे। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने छात्र संघ कार्यालयों का उद्घाटन कराने के लिए छात्रों को 30 जनवरी तक का समय बढ़ा दिया था। लंबे अरसे से लंबित चल रहे प्रकरणों के निस्तारण के लिए जेडी ने पहल की है। जेडी की ओर से पुराने प्रकरणों के निस्तारण के लिए 3 समन्वय समितियों का गठन किया गया है। जेडीसी ने बताया कि तीनों समन्वय समितियां भवन निर्माण स्वीकृति, भूमि या भवन के अनाधिकृत उपयोग, बिना स्वीकृति या स्वीकृति के विपरीत निर्माण, जेडीए द्वारा आवंटित नीलामी द्वारा विक्रय किए गए भूखंडों का कब्जा देना जैसे मामले में कार्रवाई करेगी। इसी प्रकार लीज अवधि या ग्राउंड रेट या किराए के आधार पर दिए गए स्थलों अथवा भूखंडों के नियमन, इनकी लीज अवधि विस्तार, भूमि के स्वामित्व या उनकी कीमत की वसूली, अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा भुगतान सहित अन्य प्रकरणों में कार्रवाई को लेकर बैठक कर रिपोर्ट पेश करेगी। जेडीसी की ओर से संबंधित समन्वय समिति को किसी भी तरह का प्रकरण दिया जा सकेगा। इस बुलेटिन की ये थी अभी तक की खास खबरें। जुड़े रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।